यहाँ पे ये सनसेट पॉइंट है, इतनी शांत जगह है ना। अभी मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे पहाड़ों के गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टोरीज मिलती है, व्यू मिलता है, शांति मिलती है और लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। तो ये है सनसेट पॉइंट, हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। Beautiful. You know, there are certain things you cannot capture on the camera. ये व्यू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। सनसेट का टाइम हो रहा है, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। Spent more than 2 hours at this place and now I'm leaving. Guys, so it's 7 in the morning and I'm going for a hike to Bhalughat waterfall. I think that's what it is called. This is the place where I'm staying, in case you don't know. So 4 to 5 hours लगेगा पूरा waterfall explore करने में। दिस इज़ धारी विलेज और धारी विलेज से ही भालूघाट वाटरफॉल की जो ट्रैक है वो शुरू होती है। 45 मिनट्स to an hour का ट्रैक है ये। बाय द वे दिस वाटरफॉल इज़ लाइक 8 किलोमीटर्स। ये जो स्पॉट है इट्स 8 किलोमीटर्स फ्रॉम मुक्तेश्वर। धारी विलेज है ये। फ़िलहाल चलते हैं वाटरफॉल के अंदर, नॉट वाटरफॉल के अंदर, ये रास्ता ट्रैक शुरू करते हैं अपनी। पानी की आवाज़ अभी से सुनाई देने लग जा रही है। मेरी हिंदी कितनी फ़नी है ना, सुनाई देने लग जा रही है। एनीवे, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाइक। पता चला मैं गिर गई। सो प्लेजेंट, आई कांट टेल यू गाइस। बहुत टाइम के बाद मैं मॉर्निंग में हाइक कर रही हूँ। So there is the waterfall. Guys, this is Bhalughat waterfall. इसकी जो ट्रैक थी, ऐसा मेरे को लगा था कि शायद 1 घंटा लगेगा, बट आई रीच हियर विदिन लाइक 20 मिनट्स। बहुत फास्ट ट्रैक की मैंने। इट वॉज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी ट्रैक थी। तालाब की गहराई 40 फीट लगभग। यहाँ पे आप पहुँचने के बाद 1-2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो।
I have also spent almost 1.5 hours, but only clicking pictures for Instagram. मैं अभी तसल्ली से यहाँ बैठी नहीं हूँ बिल्कुल भी. तो what I'm gonna do is now अपना कैमरा अंदर रखूँगी और 1 घंटा तसल्ली से यहाँ बैठ के वाटरफॉल एंजॉय करती हूँ. The water is so cold. मेरे पाँव बिल्कुल जम गए. बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा. When you guys come to Mukteshwar, do come for this trek, hike. It's pleasant. Come in the morning. Chalo, I'll see you guys at the Kumaon radio station. So I have come to this village. Its name is Supi. यहाँ कुमाऊँ का एक local radio station है, community radio station. That's on the top. मैं भी वहाँ हाइक करके जाऊँगी. So this radio station was started by TERI, the Energy and Resource Institute. Basically इस रेडियो को स्टार्ट करने का उनका एम ये था कि लोकल कम्युनिटी में, यहाँ कुमाऊँ में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ लोगों के पास कुछ माध्यम नहीं है, लाइक जिसके थ्रू वो उन तक नॉलेज पहुंच पाए, इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए. तो बेसिकली ये रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था सो दैट गांव के लोग उस रेडियो के थ्रू समाचार सुन सकें. मेनली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल मीडिया कवर नहीं करते, कमर्शियल मीडिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू फार्मिंग, उस चीज़ के बारे में सारे फार्मर्स, गाँव वालों सबको एजुकेट करने के ऑब्जेक्टिव से ये रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था. इट्स राइट एट द टॉप. And then here is also a Trisha Center, Resource Center. This is also started by TERI itself. It's a part of TERI. Here you can get a lot of organic products. तो पहले मैं रेडियो स्टेशन होके आती हूँ, उसके बाद I'll come here and pick a couple of stuff for myself. मैं ऊपर जा रही थी रेडियो स्टेशन और यहाँ पे देखो ये मटर के दाने. मेरा ना बचपन से सपना था खेत से सामान चुरा के खाने का. This is not a खेत, बागान जैसी कोई जगह है, पर बहुत सारे कच्चे मटर लग रहे हैं. निकाल के 1-2 खा के चले जाती हूँ. पहाड़ वालों मुझे माफ़ करना. See here also is there. बहुत मीठा है. उतर के थोड़े से चुरा के लेके जाऊंगी. पहले मांगूंगी, नहीं देंगे फिर चुराऊंगी. जो कुमाऊँ वानी रेडियो स्टेशन है, इसका उद्घाटन जो हुआ था दैट वाज इन 2010. So guys, I am at this Kumaon Wani radio station, रिकॉर्डिंग रूम के अंदर बैठी हूँ. I wanted to be on the program but एकदम से स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो मे बी टुमारो आई विल ट्राई एंड कम बिकॉज आई डेफिनेटली वांट टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ कुमाऊँ. बाय द वे यहाँ पे माइक पे मेरी ब्रांडिंग की है देसी गर्ल ट्रैवलर. आज का प्रोग्राम मैं आरजी कर रहा हूँ और आज फरमाइशी प्रोग्राम है. तो ये एक हमारा एक दिन का पार्ट है. अगर 7 दिन हम रेडियो चला रहे हैं, रोज एक अलग टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं. हमारा मकसद है कुमाऊनी कल्चर पे ज़्यादा लोगों को फोकस करना. जो लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कुमाऊनी कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो रही हैं, उन्हें स्टोर करना, लोगों तक दोबारा पहुंचाना, ये हमारा मकसद है. और उस उत्तराखंड का पूरा इकोनॉमी है ना, वो महिलाएं अपने कंधों पे लिए हुए हैं. तो उनके लिए हम ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो हेल्दी रहेंगी तो वो इकोनॉमी भी हेल्दी रहेगी. तो आपने बताया कि 7 दिनों के आपके अलग अलग प्रोग्राम होते होंगे. तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम या सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो है आप लोगों का वो कौन सा है? तो लगभग सारे प्रोग्रामों को लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर खेती से जुड़ा आदमी है तो खेती पे, नया यूथ आया तो उन्हें अपना रोजगार का कुछ देखना है. तो इस तरीके से सब लोग, ये है ना कि हमेशा मेरी फ्रीक्वेंसी पे, हमारी फ्रीक्वेंसी पे सब लोग नहीं होंगे. क्या फ्रीक्वेंसी पे ये रेडियो कनेक्ट? 90.4 मेगाहर्ट्ज 90.4 में आप सुन सकते हैं. बिल्कुल. और कितने लोग जुड़े हैं आपके रेडियो से?
एक्चुअली रेडियो के लिए और खासकर कम्युनिटी रेडियो के लिए ऐसा कोई टीआरपी आरआरपी टाइप सिस्टम तो है नहीं। हमारा इंडिविजुअल सर्वे और जो लोग कहते हैं तो लगभग 3.5-4 लाख लोग हमें सुनते हैं। तो अगर आप लोग कुमाऊँ वाणी सुनना चाहते हो तो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पे आप इसको सुन सकते हो। ये जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी है, इनफैक्ट जो रेडियो से जो लोग जुड़े हुए हों बेसिकली कुमाऊँ में ही हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी, गढ़वाल में पौड़ी और एक और जगह बताई उन्होंने चमोली, ये 2 जगहों पे जाती है, बाकी सिर्फ कुमाऊँ में है। और इस रेडियो स्टेशन के इस साइड पे देयर इज दिस रिसोर्स सेंटर जहाँ पे दे मेक ऑल दीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम ओरिगेनो, थाइम, पार्सले, कैमोमाइल, रोजमेरी जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट है, उन चीज़ों के हम यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देना। त्रिशा सेंटर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेरी एंड द रेडियो स्टेशन दैट वी वेंट, कुमाऊँ वाणी, वो भी टेरी का ही एक पार्ट है। तो whenever you come to कुमाऊँ, this मुक्तेश्वर वाला साइड, do come to this place and buy all the organic products. I have bought a lot of stuffs and basically it's all herbs. तो यहाँ पे ये सब कोई बैठ के ओरिगेनो क्लीन कर रहे हैं। भाई आप ये जो प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है इसमें कितना टाइम लगता है आपको? ये 1 क्विंटल में लगभग 2 या 3 दिन लग जाते हैं ऐसे। और कितने लोग काम करते हो तब जाके 2-3 दिनों में ख़त्म होता है? इसमें करते हैं हम 5-6 लोग। 5-6 लोग। इसकी फूल हो गए और घास हो गई। अच्छा, ये सब आप हटाते हैं? हाँ, ये हटाते हैं। मैं अपने व्लॉग के थ्रू जब आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा पाती हूँ लोकल जगह पे, आई फील वेरी हैप्पी। तो ये रेडियो स्टेशन आना और ऐसी ऐसी लोकल जगह को, चीज़ों को प्रमोट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यहीं रहते हो? हाँ, इधर पल्ले तरफ रहते। अच्छा, ऊपर क्या काट रहे हो आप अभी? ये झाड़ी काट। ये काट के कहाँ ले जाओगे? और यही रखिए से जलाएंगे। वो है ना हिच्चू है सारा। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। आपका गांव बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे है, पहाड़ है पहाड़ है। ऑलमोस्ट 6:30 इन द इवनिंग, और क्योंकि ये मेरा लास्ट डे है यहाँ मुक्तेश्वर में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे नियर बाय एक हाइक है छोटी सी, जो कि मेरे रिजॉर्ट तक वो रास्ता जाता है। इट्स सनसेट का टाइम, लुक एट द स्काई ब्यूटीफुली चेंजिंग द कलर्स। दिस हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट स्टे इन मुक्तेश्वर। मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की हैं, टूरिस्टी सॉर्ट ऑफ चीज़ें, गाँव घूमी हूँ, पहाड़ों में बैठ के लाइक रैंडम सी जगह पे आई वॉच द सनसेट ऑल्सो, लोगों के साथ इंटरेक्शन, और मेरा बिल्कुल छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा ये जगह। सो यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है ऊपर तक, और फिर हम रिजॉर्ट पे पहुँचेंगे जो मेरा घर है अभी। I've reached the cottage, but look at the view. The view from here is insanely beautiful. Oh God, I'm glad that I did this hike. Just look at the sky. Perfect, like evening sky, transition of colors. It's beautiful.
bags are packed and I'm leaving for Binsar now. This was all from Mukteshwar. I had such a wonderful stay here at Oak Climbing Resort. Almost 10 days I spent here in Mukteshwar doing all sort of touristy plus travelers thing, and I hope you guys enjoyed watching all the vlogs. तो चलते हैं अभी बिनसर एंड बस stay tuned and please वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and I'll see you guys in the next episode. Until then,